करें स्टार्ट। कल पढ़े उससे थोड़ा रिवाइज कर लें, चले वैसे। कल वाला कॉपी में देख लो, फिर देख लिया? ये लिखा ही नहीं? लिखा ही नहीं, मतलब याद है कंटेस्ट। चलो बताओ तो, द अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक किसकी है? दशरथ शर्मा की। और भारतीय प्राचीन लिपि माला? गौरी शंकर है। और जमींद्रो धनीकुण? अच्छा, कन्हैयालाल सेठिया। मिंजर है। और धरती दोरारी? लिलटास। क्या बात है। शब्द? बातारी फुलवारी के कितने खंड है? कौन से खंड पे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार? क्या बात है, ऐसे पढ़े हो चेक के 10वें पे हैं। और बापू के 3 हत्यारे किसके हैं? हिटलर, एलेको हिटलर, मारो बदलो, बीजी नाम से कौन जाने गए? राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? बोरुंदा जोधपुर से। रोएडा से तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा है। अच्छा, पाथल पीतल करते किसके? कन्हैयालाल सेठ। वेली कृष्ण रुक्मणी जी करती किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की। किन गढ़िया में बेसुध सोयो मारवाड़ को पूत किसकी है? तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की किसकी है? और बातारी फुलवारी? एलेको हिटलर। शब्द? लिलटास, कन्हैयालाल सेठिया। चौधरा इनकी चतुराई? देथा। बीजी किसको कहते हैं? अब बात करते हैं, देखो रानी जी के जो नाम से जानी जाई है वो लक्ष्मी चुंडावत, यानी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जो देवगढ़ राजसमंद से है। देवगढ़ है, राजसमंद से है। इनकी कृतियों की अगर बात करें तो बड़ी गजब बात के अलावा ये बात ही नहीं करती। देखो लेडीज है तो चुप तो रह नहीं सकती, है ना? तो देखो बातें ही बातें की बात आवे। कह रहे चकवा बात उकारो देवसा। के उकारो देवसा करती किसकी है? रानी जी की। एक तो है उकारो देवसा, आपने कई बार आम भाषा में बोले जाए, हाँ भाई उकारो दिया चाहे कहानी सुनाओ, पहले उकारो बनाया करता। उकारो दोसा, कह रहे चकवा बात, एमुलक बाता, है डूंगजी जवार जी बात, डूंगजी जवार जी री बाता, पब्बू जी री बाता, शोठा ये शोठा बिजारी बाता, शोठा बिजारी बाता, मजली रात। आपने क्या करें ना, मजली रात। और राजस्थानी में लहड़े मांझल रात, जिसको मंझली रात बोलते हैं। मुम्मड़, मुम्मल को क्या बोलते? मुम्मड़, मुम्मल मतलब मुम्मल के ऊपर करती है। इसके बाद वो एक है बोल बारमली, एक है बागा बारमली, है ना? एक है बारमली, बागा बारमली रा दुआ, है ना? एक तो था बागा बारमली रा दुआ, किसने लिखा था? आसानंद ने। और एक है बोल बारमली, बोल बारमली लिखा था, याद करो, सत्य प्रकाश है। ये रहा, देख के बोलो, सत्य प्रकाश है जोशी। ये नाम आ गया तो साथ अटका दिया जाता है। तो देखो बागा बारमली करती है किसकी? बागो बारमली, यानी बागो और बारमली। और बारमली की कहानी तो देखो मालदेव की थी, और ले गयो बागो। ए कहानी प्राचीन काल से भी चलती चल रही है। देखो बागो बारमली, अब बागा बारमली रादुआ आसानंद, जो मालदेव का सेना ये दरबारी विद्वान है। बोल बारमली सत्यार्थ प्रकाश। एक लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ है राजस्थान। अब आ बात भी कौन लिखा है? आ लव स्टोरी लिखने वाली चुंडावत सा है। राजस्थान की पूरी लव स्टोरी लिखा गया राजा महाराजा की। तो एक अणकी बहुत ही अच्छी कुर्ती जो है बगड़ावत देवनारायण की माँ का था। बगड़ावत वाली बात तो ही है, देवनारायण जी का बाबा 24 ब्याह करया, अलग अलग जाति से कया खरणों बिगड़ गयो, ए बात नाम के पड़े बगड़ावत। तो बगड़ावत देवनारायण की महागाथा किसने लिखी है? रानी जी। रानी जी के नाम से कौन जाने गई है? लक्ष्मी चुंडावा, देवगढ़ से। इसके बाद है ऊंचा ऊंचा गड्ढा। भाई आ बात तो मेरे भी समझ में को नहीं, ऊंचा ऊंचा गड्ढा खड़ा है। गड्ढा तो डूंगा डूंगा या करे, आप कहे डूंगा डूंगा
गड्ढा। आ कहे ऊंचा ऊंचा गड्ढा, तो लेडीज है, माननी पड़ेगी, लेडीज फर्स्ट, जो कह रही होगी उतना ही होगा ऊंचा ऊंचा गड्ढा। तो एक तो बात करिए आप उकारो दो सा, कह दो उकारो, मैं थानू उकारो देने की कौन कही है, करती की बात है। बग एक है उकारो दोसा, कैरे चकवा बात, कैरे चकवा बात, एमोलक बाता, डूंगजी जवारजीरी बाता और पाबूजीरी बाता, और एक है शोठा बीजारी बाता। एक बाद मजली रात, मजली रात, कौन सी मजली रात, जब डरती रात बोलिया कर, मजली रात, मंझली रात, मंझली रात है, मांझड़ रात, मांझड़ अड़े बोला जाता है, राजस्थानी में अड़े है, तो मांझली रात या मांझड़ रात, मुम्मड़ के मुम्मड़ मतलब मुम्मड़। इसके बागो बारमली, बागो बारमली लिखे रानी जी ने, और बागा बारमली रादुहा आसानंद ने, और बोल बारमली हैं सत्य प्रकाश सी जोशी जी, और लव स्टोरी ऑफ राजस्थान गिर और वीरबाण लक्ष्मी चुंडा। एक बाद में देखो जी की बात है, एक कोई खास को नहीं देखो, तो गजबन रोज की सुनो, आजकल ब्याह शादियों को ब्याह है, आ गजबन देखो आज से 20-22 साल पहले गजबन नचा दी। तो क्या था, रूसी कथाओं का, जो रूस में जो कथाएं चलती थी, रूसी कथाओं को इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद का नाम क्या दिया, गजबन। आजकल आता है ना गजबन पानी ने चल है, कोई भी ब्याह हो अगली ने पानी में पहले लेके चलेगा, छोरी को ब्याह है या छोरों को ब्याह है, आऊता ही पानी पे बोलो गजबन पानी ने चले। मैं तो आज समझो को पानी लेके चल रहे क्या आजकल, आऊता ही पर आऊता ही चल रहा। रूसी कथाओं का राजस्थानी में अनुवाद किया है, उसको नाम क्या दिया है, गजबन। तो यह बात तो याद रह जाएगी, गजबन कौन है, उरे रानी जी लिखे है गजबन। एक फ्रांसीसी लेखक हुआ है जिसका नाम फ्रोसेस टेप्स है, इन्होंने फार्म पर्दा टू द पीपल नाम से इनकी जीवनी लिखी है, कोई विशेष नहीं है, माथाफोड़ी नहीं करनी है। यहां पे जो बातें लिखी गई हैं, ये जो बातें बताने का प्रयास करो, ये जो कई बार क्वेश्चन थ्योरी में आता है। एक तो ये राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रही है, साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य भी रही है, नेहरू पुरस्कार भी मिला है, और इसको राजस्थान रत्न पुरस्कार तो मिला ही, आपको पता है 2012 को, 2012 का राजस्थान रत्न पुरस्कार हम पढ़े थे, क्या कहे, जग कहे रानी जी अल्लाह को दान देता विश्व, 2012 के राजस्थान रत्न 7 लोगों को दिया गया था। तो एक तो राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही है, आपको तिथि ध्यान नहीं रखनी कौन कब रही है, पर कई बार कथन आ जाता है, कई बार कथन आ जाते हैं ना कि इनमें से रानी लक्ष्मी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो आप याद रखिए, एक तो ये राजस्थान की विधानसभा की सदस्य रही, राजस्थान राज्यसभा की सांसद रही है, राज्यसभा की सांसद भी रही है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की भी अध्यक्ष रही है। 4 बातें इसकी विशेषता याद रखिएगा, पद्मश्री सम्मान मिला है, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी इनको 2012 का दिया गया है। इतनी सी बात थी। अब देखो हीरालाल शास्त्री की बातें मैं आपको कल लिखवा गया था बाद में। हीरालाल शास्त्री की जो करती है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये इनकी स्वयं की एक आत्मकथा है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और एक है परले प्रतीक्षा नमो नम। ये दोनों करती है, बड़ी इंपोर्टेंट करती है, सब बार बार पेपर में पूछी जाती है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, परले प्रतीक्षा नमो नमो। आप पीछे के पेपर उठा के देखिएगा, आपको 2 करते हैं जरूर हीरालाल शास्त्री के बारे में पूछी जाएगी। और आपको पता कि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। जाबनेर जयपुर में इनका जन्म स्थान था, तो जॉबनेर या जाबनेर जयपुर से ही बिलोंग करते हैं। प्रत्येक जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा है, परले प्रतीक्षा नमो नमो इनका प्रसिद्ध गीत है, और जीवन कुटीर भी एक गीत गाया है। जीवन कुटीर के ऊपर देखो, आपने पता होगा निवाई टोंक में इनका विश्वविद्यालय भी है, निवाई टोंक के अंदर वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक है ना। तो चेतसी भारत की नारी और कन्या की पुकार, 2 करतियां और याद रखिएगा, कन्या की पुकार, चेतसी भारत की नारी, 4 करतियां। तो विशेषता आपको ध्यान रही है, नीचे हीरालाल शास्त्री का जब नाम आता है तो एक तो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, परले प्रतीक्षा नमो नमे, चेतसी भारत की नारी और कन्या की पुकार। ये 4 करतियां किसकी, हीरालाल शास्त्री। एक तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, परले प्रतीक्षा नमो नमे, चेतसी भारत की नारी और कन्या की पुकार। इसके बाद अपन माणिक्यलाल वर्मा को कैसे भूलें, क्योंकि कल हम बात बाद में माणिक्यलाल वर्मा की भी किए थे। माणिक्यलाल वर्मा
जो हैं बिजोलिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं? बिजोलिया से। मेवाड़ का गांधी कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हो। मेवाड़ का गांधी किसको? माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने में प्रयास इसी का है। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भी कौन रहे? माणिक्यलाल वर्मा। महामंत्री रहे हैं उसके, इसी के प्रयास से हुआ था। कब हुआ था आपको पता ही है? 1938। तो माणिक्यलाल वर्मा जो बिजोलिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासन, जो उस समय अजमेर से प्रकाशित हुई थी। ये अजमेर इसलिए लिखा गया कि मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी। कहां से प्रकाशित हुई? अजमेर से। कहां से? अजमेर से। इसके बाद इनको उन्हें जो करती लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन, उसके बाद एक पंछेड़ा गीत लिखा। कौन सा? पंछेड़ा। पंछेड़ा गीत राजस्थान के डुडाड़ क्षेत्र में जो मेले थे, मेलों के अंदर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पंछेड़ा। कई बार पूछ लेते हैं पंछेड़ा गीत किसने लिखा? तो पंछेड़ा लिखा है माणिक्यलाल वर्मा ने। जब बूंदी आंदोलन की बात चले अपन, बूंदी किसान आंदोलन में, तो एक नानक भील की मृत्यु होती है डाबी नाम स्थान पे, है ना, झंडा गीत गाते हुए। तब उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उन्हीं के समर्पित एक कविता लिखी थी, नानक भील की समर्पित, नानक भील की याद में अर्जी शीर्षक नामक इन्होंने कविता लिखी। तो माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक नामक कविता किसकी याद में लिखी है? तो नानक भील की याद में लिखी है। पंछेड़ा गीत कहाँ गाया जाता है? डुडाड़ के मेलों में गाया जाता है। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई? तो जवाब होगा अजमेर से। ऐसा नहीं मेरे को ऐसा फील करवा रहे हो कि मैं ही प्रश्न कर रहा हूं, मैं ही उत्तर दे रहा हूं। अब देख के तो बोल सकते हो, हाँ मुट्ठी बीच लो, हाँ अर्जड़ी बीच की कौन बोलने हैं। इसके बाद अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी की अगर बात करें तो राजस्थान का दधीची कहा जाता है अर्जुन लाल सेठी को, राजस्थान का दधीची। आपको पता है कि अर्जुन लाल सेठी की जब मृत्यु होती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे होती है और इनको दफनाया गया था, इनको दफनाया गया था मृत्यु के बाद। तो अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के दधीची कहलाते हैं। इनकी विशेष कृतियों में अगर हम बात करें तो स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति, दो कृतियां विशेष हैं। पर पेपर में ये नाम पूछा गया एक बार, महेंद्र कुमार नामक नाटक है इनका। शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार और मदन पराजय, इनकी प्रसिद्ध कृतियों में तो ये वाली है महेंद्र कुमार नामक नाटक किसने लिखा है? तो अर्जुन लाल सेठी ने। जब आप विशेष व्यक्ति विशेष पढ़ेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों में, तब अपन अर्जुन लाल सेठी की पूरी गाथा पढ़ेंगे, क्योंकि बीच में ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो शूद्र मुक्ति और एक स्त्री मुक्ति, एक मदन पराजय और महेंद्र कुमार और एक पार्श्व यज्ञ, ये इनकी विशेष करते हैं, जिसमें आपको याद रखना है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। जैसी कृतियां लिखी किसने हैं? अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी के बाद आता है ना हरिबाऊ उपाध्याय, जिसे दा साहब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? दा साहब के नाम से जाना जाता है। किसको? हरिबाऊ उपाध्याय को। और हरिबाऊ उपाध्याय ने एक तो लिखी थी बापू के आश्रम में सर्वोदय की बुनियाद, ये कृति आई भी है, सर्वोदय की बुनियाद। बापू के आश्रम में सर्वोदय की बुनियाद, साधना के पथ पर विश्व की विभूतियां, प्रियदर्शी अशोक, हमारा कर्तव्य और युग पुरुष, युग धर्म। एक दो बार बोलोगे ना तो ये देखो, जो बोलेगा ना उसको याद रहेगा। आप ये चाहते हो कि ये कंठस्थ हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें आपकी इतने कंठस्थ हो पाएंगी। इनको जितनी बार आप बोलेंगे ना, क्योंकि बोलते ही दिमाग में, जैसे आपने ये बोली कि बापू के आश्रम में सर्वोदय की बुनियाद, साधना के पथ पर, बापू के आश्रम में सर्वोदय की बुनियाद, साधना के आश्रम पर विश्व की अभूतियां, प्रियदर्शी अशोक, हमारा कर्तव्य और युग पुरुष, युग धर्म। ऐसे दो चार बार इन कृतियों को बोलेंगे और आपको पेपर में मिल गया जैसे सर्वोदय की बुनियाद, तो दिमाग में ऑप्शन तुरंत निकलेगा जीव से, अचेतन मन आपका जवाब देगा। क्योंकि आप जब पेपर में हम लोग बैठते हैं ना, तो सारा ग्राउंड जैसे गेट के एंटर करते हैं, सारी मेमोरी फाल्ट डाउनलोड पे लगती नहीं सब। जैसे ही ऑप्शन दिखता है, आपने पढ़ा कि सर्वोदय की बुनियाद हरिबाऊ उपाध्याय, अगर आपने बोला हुआ होगा तो फटाक से दिमाग हरिबाऊ उपाध्याय। पर बाद में क्या करते हैं हम लोग पता है? तुरंत उत्तर चेंज करते हैं, नहीं ये नहीं,
ये नहीं, ये करते ही गलत होता है। अगर आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस करके देख लेना। मान लो कि आप क्लास में रेगुलर बैठे हैं, क्योंकि आगामी टेस्ट होना है नेक्स्ट, कितनी तारीख को आपका 15 तारीख को टेस्ट है, मान लो 15 या 16 को टेस्ट लेंगे तो करतियाँ आप कितनी भी पढ़ ली, उसके बाद जैसे ही आपके ऑप्शन में दिमाग में आए कि हाँ ये पढ़ा था, इसका ये होता है, इसको ये पढ़ा था, ये होता है, सही उत्तर होगा। तुक्का नहीं चलता, वो तुक्का नहीं होता। अचेतन में चली जाती हैं चीज़ें, चेतना में आ जाते हैं, पर चेतन और अचेतन के बीच फिर संघर्ष की स्थिति पैदा करते हैं, जिसको साइको की भाषा में हम लोग दुश्चिंता कहते हैं। और दुश्चिंता के शिकार में आपको पता है रिजल्ट नेगेटिव मार्क आता है। तो बापू के आश्रम में सर्वोदय की बुनियाद, साधना के पथ पर विश्व की विभूतियां, और अगली है प्रियदर्शी अशोक। प्रियदर्शी अशोक और हमारा कर्तव्य और युग धर्म। करती किसकी है? हरिभाऊ उपाध्याय की। हरिभाऊ उपाध्याय की करतियां कौन कौन सी हैं? चलो अर्जुन लाल सेठी की बोलो। सुंदर मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन प्राजय और पार्श्व। हीरालाल शास्त्री की बोलिए। परले प्रतीक्षा नमो नमे, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, चेतसी भारत की नारी, कन्या की पुकार। बस इतना ही तो है। एक दो बार इनको बोलोगे ना तो याद हो जाएंगे। देखो आपके सामने नहीं था तो भी आपने बोल दिया, आज तो बोल दिया आपने, है ना। तो इसके बाद जो करते हैं विजय सिंह पथिक, ये करती आई हुई विजय सिंह पथिक के राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक माना जाता है, जिसका मूल नाम भूप सिंह था। जाति से गुज्जर थे, आपको पता है जाति से गुज्जर हैं। विजय सिंह पथिक, व्हाट आर द इंडियन स्टेट? मूल नाम भूप सिंह है, गुज्जर जाति से ऐसा, और राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। परंतु भिजोलिया किसान आंदोलन के जनक मत बोल देना साहब, साधु सीताराम को माना जाता है। साधु सीताराम, है ना। वो कहानी आंदोलन में पढ़ेंगे ना, मजे आएंगे। देखो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ये कपड़े बदल के गए थे, कहाँ इसने दाढ़ी बदली और अपना नाम बताया भूप सिंह। बात करेंगे अपन, कहाँ किया था रे? चित्तौड़ का वो गांव कौन सा है? ओछड़ी जी, बिल्कुल ओछड़ी गांव में बोले कि मैं तो धारू साहब भूपो हूँ। कहो भूपो नहीं, भूपो हूँ। और भूप सिंह नाम बताया था, गुज्जर थे ये। अब देखो व्हाट आर द इंडियन स्टेट लिखा है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जिसका नाम था, मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर। सागरमल गोपा को कौन नहीं जानता था? अरे वो आजादी के दीवाने जो दंदकते आग, यानी उसको केरोसिन तेल में, है ना, गुमान सिंह ने जिंदा जला दिया था केरोसिन तेल डाल करके। 3 अप्रैल 1946 की बात है। 3 अप्रैल 1946 जैसलमेर जेल में सागरमल गोपा को वहां के थानेदार गुमान सिंह ने जिंदा केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया। परंतु आजादी का दीवाना अंतिम क्षण तक एक ही बात बोलता रहा, भारत माता की जय। आपने तो थाने बताऊं, चूल्हे के ऊपर माने रोटी राटी सेक रही हो, आप थोड़ा सा लाग गया, मम्मा हाथ जल गया, यार अपने बुढ़ लिया का तो देखो हाथ एकदम पक्का हो जाए जल जल के। तो सागरमल गोपा की अगर हम बात करें, वो महान वीर जो अग्नि के धधकते हुए, कहते हैं ना, धधकते हुए तेल के साथ भी जल गए थे और अंतिम क्षण तक भारत माता के जयकारे लगाता रहा। कौन? सागरमल गोपा, जिसकी करती है आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या बात है, ये कल मैंने बता दिया तब आपको याद है। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा करती किसकी है? सागरमल गोपा की जो घटना घटी थी जैसलमेर में, कब की बताई मैंने अभी? 3 अप्रैल 1946। उस समय थानेदार कौन था वहां का? गुमान सिंह। कौन था? गुमान सिंह। शाबाश, गुमान सिंह थे। तो आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी करती है? किसकी? सागरमल गोपा। शाबाश शाबाश, सागरमल गोपा, गोपाल दास, बीकानेर का प्रशासन। बीकानेर प्रशासन नाम से जो पुस्तक लिखी है वो गोपाल दास ने लिखी। गोपाल दास, पुत्री पाठशाला याद करिए, कन्हैया डूड वाली, गोपाल दास वाली, है ना, चूरू। तो गोपाल दास, बीकानेर प्रशासन। बीकानेर प्रशासन नामक करती लिखी है, बीकानेर प्रशासन गोपाल दास। पर एक मैंने आपको कल बताया था, बीकानेर दिग्दर्शन चंदनमल बेहड़ और उसके साथियों ने लिखी थी। चंदनमल
बेहड़ और उनके साथियों ने लिखा था बीकानेर दिग्दर्शन नामक कृति। अब देखो इस साइड आगे आएगा, बीकानेर एक दिग्दर्शन कृति चंदनमल बेहड़ और उनके साथियों के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखो मारवाड़ी हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में हुई। 1923 मारवाड़ी हितकारिणी सभा। इसी मारवाड़ी हितकारिणी सभा के अंतर्गत, इसी मारवाड़ी हितकारिणी सभा के अंतर्गत जय नारायण व्यास ने, किसने, ये बात याद रखिएगा, ये पोपाबाई की पोल जय नारायण व्यास, राजस्थान का लोक नायक, धुन का धनी, लक्कड़े कक्कड़, कौन, जय नारायण व्यास। तो जय नारायण व्यास ने इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंतर्गत पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की दशा, कह दो आ डंकेरी चोट और मारवाड़ नहीं रह सकते ओट। ओट जानो के हैं, बोले ओट में हो जा, ओट जानते हो, ओट जी ओला पड़ता हो तो कहीं की ओट लियो, झंडी की, झंडी तो जानो हो, ए बोलो ओट में हो जाए भाई, ओट में। तो पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की दशा, कह दो आ डंकेरी चोट, मारवाड़ नहीं रहसी ओट, नहीं रहसी, खासी पीसी नहीं रहसी ओट। ये कविता लिखी है किसने, जय नारायण व्यास, जिसे राजस्थान का लोकनायक, धुन का धनी, लक्कड़े कक्कड़ कहा जाता है ना। और आपको पता है कि मारवाड़ किसान आंदोलन में जब चले थे तो जय नारायण व्यास की विशेष भागीदारी रही है, और मारवाड़ के अंदर राजनीतिक जन जागृति, चेतना जागृत पैदा करने का श्रेय भी जय नारायण व्यास को ही जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगली कृति की, तो वो है नाथूलाल खड़गावत। कौन है, नाथूलाल खड़गावत। अरे भाई राजस्थान के 1857 में क्या भूमिका रहती है, 1857 की क्रांति में राजस्थान की क्या भूमिका थी। राजस्थान रूल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, क्या भूमिका है राजस्थान के 1857 की क्रांति में, क्या रोल जानते हो ना, भूमिका, स्ट्रगल, संघर्ष। तो राजस्थान रूल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक जो क्रांति की बात लिखी है 1857 की क्रांति के समय, वो लिखा नाथूलाल खड़गावत। अपरला खड़गा दिया, अंग्रेजा के खड़गा दी भाई के 1857, स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्रांति पे लिखा है किसने, नाथूलाल खड़गावत। इसके बाद सुंदरलाल, भारत में अंग्रेजी राज, भारत में अंग्रेजी राज, ये कृति लिखी है सुंदरलाल ने। किसने लिखी है, सुंदरलाल। इसके बाद कालीचरण बोस के शहीद पुराण, शहीद पुराण, शहीदों के बारे में इसमें जानकारी दी है। तो कालीचरण बोस ने लिखा है शहीद पुराण। गौरी शंकर हीरानंद ओझा की हम बात किए थे कल, ये पहले बता चुका। राजस्थान का गिरबन कहा जाता है, और भारतीय प्राचीन लिपिमाला लिखी है। इसके बाद नागरी अंक और अक्षर की बात किए थे, हम ये बात किए थे। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कर्नल जेम्स टूड ने लिखी थी, उसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा रोएडा वाले ने किया था, रोएडा के हैं। इसके बाद गोपीनाथ शर्मा की हम बात कल कर चुके थे, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान की, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसके, गोपीनाथ शर्मा की। दशरथ शर्मा की हमने कृति की चर्चा की थी, वो था द अर्ली चौहान डायनेस्टी, है ना। अब बात करते हैं आपने राजगढ़ की, छोरो उठियो ना चोरियो आलियो ना भाई। अरे आपने राजगढ़ वाले की बात आई है, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल राजगढ़ चूरू से, ऐसा जी, राजगढ़ है शुरू से। मेघराज मुकुल कृति बड़ी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अगर कृति की बात करें तो सेनानी कृति को कौन भूल जाता है। सेनानी कविता, रतन सिंह चुंडावत और सहल कंवर, सहल कंवर। सेनानी कविता में इन्होंने लिखा था कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छतरानी। कविता लिखी है सेनानी कविता किसके, मेघराज मुकुल की, सेनानी। और एक है सेनानी री जागी जोत, ये सेना जी नहीं है, सेनानी है। क्या है, सेनानी, ये सेनानी है सब।
सेनानी री जागी जोत। ये लो देखो, देखो एक तो सेनानी कविता, एक कविता है सा सेनानी। सेनानी री जागी जोत चौरी, धरती रो श्रृंगार, धरती रो श्रृंगार, और जमीन रो धनी कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठिया, और धरती रो श्रृंगार है मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल। तो एक तो सेनानी, सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात, आणरी बात कोडम दे, आणरी बात कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती किरणतिया। के बोले? आहा हा, सेनानी सेनानी री जागी जोत, यहाँ बोलो सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती दोरारी, आणरी बात धरती धरती रो श्रृंगार, आणरी बात कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। तक दिना दिन दैया दैया, वो वाला कीर्तैया। क्या बोला? सेनानी सेनानी री जागी जोत। एक धुन से बोलो छोरिया, गीत गाया करो तरा। सेनानी सेनानी री जागी जोत चौरी, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। फिर बोलो सेनानी सेनानी री जागी जोत, धरती रो श्रृंगार, बोलो चौरी, सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। फिर बोलो सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात कोडम दे, दुर्गावती कीर्तैया। के करतैया याद रहे? कीर्तैया करतैया जो भी बोलो, बोलो ए छोरियो बोलिया याद होग मडा। अरे बाबूड़ो, ओ बाबू दिल खुश होइयो। हाँ चलो भाई, अब की बार बोलो फिर। सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात रण लोरी कीर्तैया। फिर बोलो, मैं हटाऊंगा इसको। कोडम है ये, कोई नहीं है, कोडम। अच्छा ये बाई मिस्टेक है, कोडम दे, ठीक है ना? कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। ए अब मिटाते हैं एक बार, थोड़ा माइंड पे जोर देना आपको ना। किस पे देना है? माइंड पे। ओलियो सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। फिर बोलो सेनानी सेनानी री जागी जोत। क्यों रे थे? अच्छा थे कौन गाओ की? अच्छा कटपट्या पड़े और यहाँ का गीत गाया होगा फिर, है ना? धमाल गायडियो थरी है तो गाओ अब क्या? बोलो सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात कोडम दे, बोलो कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। फिर बोलो, देखो धुन जमाने, सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। ऐ करती हैं क्या की है? मेघराज मुकुल की है, मेघराज मुकुल की। अब करती हैं याद होगी तो पे याद को नहीं कहेंगे आदमी, कहेंगे हैं मेघराज मुकुल की, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल की करते हैं। सेनानी सेनानी री जागी जोत, सेनानी सेनानी री जागी जोत चवरी, धरती रो श्रृंगार, आणरी बात कोडम दे, रण लोरी दुर्गावती कीर्तैया। केरे तैया। इसके बाद मणि मधुकर, फिर दूसरा राजगढ़ का। लो भाई, एक तो मेघराज मुकुल राजगढ़ से
और एक मणि मधुकर राजगढ़ से जिसकी करती पेपर में आती है, बार बार पग फेरो। पग फेरो तो जाना ही हो, आ तो थाने फेरो ही है, पग फेरो के वे है ना, पगे फेरो। पग फेरो कालो घोड़ो के, पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोचती गेट। अरे पग फेरो यो कालो घोड़ो आ गयो, पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो, कहे ना कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोचती गेट। पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोचती गेट, सफेद मेमने पिंजरे में पन्ना, मेरी स्त्रियां अंबादास की चित्रो, अंबादास रो चितरा। के करती हैं? पग फेरो, पग फेरो कालो घोड़ो, बोलो पग फेरो कालो घोड़ो, कालो घोड़ो नरकवाड़ो। देखो कौन जैसे कि कालो घोड़ो नरकवाड़ो, पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोचती गेट, सोचती गेट, सफेद मेमने पिंजरे में पन्ना, मेरी स्त्रियां अंबादास रो चितरा। याद हो गई साहब, कौन है के, कौन है, देख के बोलो। पग फेरो कालो घोड़ो, बोलो पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोचती गेट, सफेद मेमने पिंजरे में पन्ना, मेरी स्त्रियां अंबादास रो चितरा। याद हो यो? मेरे तो हो गए, थारे याद हो यो? सच्ची सच्ची। बोलो पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो सोचती गेट, बोलो बोलो सोचती गेट, सफेद मेमना पिंजरे में पन्ना, मेरी स्त्रियां अंबादास रो चितरा। याद तो होगी, पिछली साफ होगी, पिछली साफ क्या क्या पढ़ी हमने? पग फेरो इसकी सबसे महत्वपूर्ण करती है। पग फेरो कालो घोड़ो नरकवाड़ो, सफेद सोचती गेट, सोचती गेट सफेद मेमने पिंजरे में पन्ना, मेरी स्त्रियां अंबादास रो चित्रा। इसके बाद केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट है चारण कवि है, चारण कवि है, शाहपुरा भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। कहां से? शाहपुरा भीलवाड़ा से। उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह हुआ करते थे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थोड़ी बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अगर हम बात करें तो उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे और दिल्ली के अंदर लॉर्ड कर्जन के द्वारा एडवर्ड सप्तम के आगमन पर, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था। एडवर्ड सप्तम की बात कर रहा हूं। एडवर्ड सप्तम का ब्रिटेन में जब राज्यारोहण हुआ तो उसी खुशी के अंदर दिल्ली के अंदर लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया 1903 में। ये बात केसरी सिंह बारट को पता चली कि भाई फतेह सिंह जाने वाले हैं, तो इन्होंने 13 सोठे डिंगल भाषा में लिखे। कितने? 13 सोठे डिंगल भाषा में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखकर भेज दिए। और भेजे खुद नहीं गए, गोपाल सिंह जो खैरवा थे, अजमेर से बिलोंग करते हैं, गोपाल सिंह है खैरवा, गोपाल सिंह खैरवा के हाथ भेजे कि ये 13 सोठे आप मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को देके आओ। अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि केसरी सिंह बारट शाहपुरा भीलवाड़ा से, उस समय मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह और उस समय लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण हुआ है। उसी खुशी में दिल्ली के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन होना है 1903 में। लॉर्ड कर्जन दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं और राजपूताने के राजाओं को बुलाते हैं। ये बात केसरी सिंह बारट को पता चलती है। उसने 13 सोठे डिंगल भाषा में लिख करके केसरी सिंह बारट ने गोपाल सिंह खैरवा के हाथ, जो अजमेर से बिलोंग करते हैं, गोपाल सिंह खैरवा कहां से हैं? अजमेर से, उसके हाथ मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेज दिया। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने वो 13 सोठे पढ़े और दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए। और इन्हीं को कहा जाता है चेतावनी राह चुंगटिया। ये जो 13 सोठे लिख कर दिए, यही क्या कहलाते हैं? चेतावनी राह चुंगटिया। तो चेतावनी राह चुंगटिया में कितने सोठे? 13 सोठे डिंगल भाषा है, 13 सोठे डिंगल भाषा में केसरी सिंह बारट ने लिखा है। केसरी सिंह बारट ने किसको भेजे थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को क्यों भेजे थे? इसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया कि उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन होना था 1903 में। 1903 में दिल्ली दरबार में जाने वाले थे, तभी
13 सोठों को पढ़कर वो दिल्ली दरबार में प्रस्तुत नहीं हुए थे। और ये किसके हाथ भेजे थे? गोपाल सिंह खैरवा के हाथ। ये बात आपको याद रहेगी। तो चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा है? केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट ने लिखा है। अन्य कृतियां भी हैं, राज सिंह पर भी लिखा है इन्होंने, राज सिंह चरित लिखा है, महाराणा प्रताप से लिखा है, प्रताप चरित लिखा है, जसवंत से जसवंत चरित लिखा है। जसवंत चारित नहीं है बेटा, ये चरित है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये चरित है, दुर्गादास चरित है। एक रूठी रानी वाली जो करती है, रूठी रानी, ये करती इंपोर्टेंट है सब। रूठी रानी और चेतावनी रा चुंगटिया। चेतावनी रा चुंगटिया दिंगल भाषा में 13 सोठे गोपाल सिंह खैरवा के हाथ मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को सुपुर्द किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह उन 13 सोठों को पढ़ करके 1903 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है उसमें नहीं पहुंचते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। याद रहेगी या नहीं? याद रहेगी। ये पूछ लूंगा मैं कभी भी आपसे कि चेतावनी रा चुंगटिया जो किस भाषा में लिखा था? डिंगल भाषा में। कितने सोठे? 13। ये 13 सोठे किसके हाथ भेजे थे? गोपाल सिंह खैरवा के हाथ भेजे। किसके पास भेजे थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह क्या पढ़ करके दिल्ली प्रस्तुत हुए? नहीं हुए। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसके कारण? एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में लॉर्ड कर्जन करता है और उसी में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बुलाया जाता है। इनकी अन्य कृति की अगर बात करें तो कुशामंजलि है। क्या है? कुशामंजलि। और एक रूठी रानी, राज सिंह चरित, प्रताप सिंह चरित, प्रताप की महाराणा प्रताप की बात करें प्रताप चरित आ जाएगा, दुर्गादास चरित आ जाएगा और जसवंत चरित आ जाएगा। सबसे इंपोर्टेंट अगर कृतियों की बात करें पेपर की दृष्टि से तो चेतावनी रा चुंगटिया और रूठी रानी। इतना ये कुशामंजलि इंपोर्टेंट नहीं है जितना कि रूठी रानी। रूठी रानी के बारे में पता है आपको? मालदेव की घरवाली उमादे, जिसने आजीवन तारागढ़ में बिताया, तारागढ़ में उनकी छतरी बनी है। उन्होंने एक गोद पुत्र भी लिया था जिसका नाम राम था, जिसका नाम राम था। उनका एक गोद लिया हुआ पुत्र है जिसका नाम राम था। मालदेव की घरवाली जसवंत सिंह लूणकरण की बेटी है, जैसलमेर की राजकुमारी थी, मालदेव की घरवाली थी। 1535 में उसका विवाह हुआ था, अच्छे से जानते हैं। पर आई नहीं, किसकी वजह से? बारमली की वजह से। बोल जा बारमली ने ले जा, वही था। रूठने का कारण आपको सबको पता है। रूठना भी वाजिब था भाई, इसका गलत थोड़ी था। मालदेव को सोचना चाहिए था, पर बंदे ने सोचा ही नहीं। तब तो नशेड़ी बन गया सब। इसके बाद है नथमल जोशी। नथमल जोशी की सबसे महत्वपूर्ण करती है आभे पटकी के आभे पटकी। अपना कहना आप ही पटकी, आप ही पटकी, है ना? आभे पटकी उपन्यास है सर। क्या है? उपन्यास। आभे पटकी नथमल जोशी का उपन्यास है। राजस्थानी भाषा में लिखा, स्वतंत्रता के बाद दूसरा है राजस्थानी भाषा में। जबकि स्वतंत्रता से पहले अगर बात करें राजस्थानी में भाषा में लिखा गया पहला अगर कोई उपन्यास है तो कनक सुंदर है, जो शिवचंद्र भरतिया ने लिखा है। किसने? शिवचंद्र भरतिया ने। अगर हम शिवचंद्र भरतिया की बात करें तो एक तो इन्होंने राजस्थानी में सबसे पहले कहानी लिखी, एक राजस्थानी में सबसे पहले इन्होंने उपन्यास लिखा और एक सबसे पहले इन्होंने एक नाटक लिखा। किसने? राजस्थानी भाषा की बात करें, अभी रीट में भी प्रश्न आया था और उत्तर था शिवचंद्र भरतिया। आया है पेपर में। राजस्थानी भाषा में लिखने वाला पहला उपन्यास। देखो आगे मैं ये बात बताता हूं, ये देखो तीनों की तीनों बातें। शिवचंद्र भरतिया की बात करें तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है, नहीं पहला उपन्यास जिसका नाम है कनक सुंदर, पहला नाटक जिसका नाम है केसर विलास। कनक सुंदर पहला इनका उपन्यास है, पहला नाटक है इनका केसर विलास, पहली इनकी कहानी है विश्रांत प्रवास। 3 याद रखेंगे। राजस्थानी भाषा में स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहली कहानी विश्रांत प्रवास, पहला नाटक केसर विलास और पहला उपन्यास कनक सुंदर। और लिखा किसने है? शिवचंद्र भरतिया ने। राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला नाटक है केसर विलास।
राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा में लिखी गई पहली कहानी विश्रांत प्रवास, याद रहेगी। और ये 1903 में लिखा गया। कब है? 1903। अब इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा यहां पे 1903 आएगा। ये 1903 तो स्वतंत्रता के बाद लिखा गया, स्वतंत्रता के बाद लिखा गया पहला हिंदी में उपन्यास, हिंदी में उपन्यास आभे पटकी। सबड़ को जानो के? एक बिंदनी दो बींद जानो? वही कौन सी एक बिंदनी दो बींद, एक कहीं होगा भाई। ऐजी की करतियां हैं। आभे पटकी करती किसके? नथमल जोशी की। किसकी? नथमल जोशी। अब नथमल जोशी की अन्य कौन सी करतियां? सबसे महत्वपूर्ण करती तो आभे पटकी, आभे पटकी। एक बिंदनी दो बींद, परनायड़ी, अपना कहने परनायड़ी कुंवारी आ कहीं ब्याह दी तो कुंवारी कड़ रहेगी। अगले पर लिखिए परनायड़ी, परनोयड़ी कुंवारी। एक बिंदनी दो बींद, दोरारी छोरी, दोरारी छोरी सबड़का। सबड़का तो जानो ही है ना, सबड़का। भाई जो चीज पीने में इसी स्वाद नहीं हो जितनी सबड़का में स्वाद हुआ है ना। राजस्थान का में आदमी गामा का तो आज भी मारा यार क्यों सुरुड़ गुण कर सड़ सबड़का ले ले, सबड़का खींच, सबड़का जानो। तो क्या क्या बतायो? आभे पटकी, परनोयड़ी कुंवारी, एक बिननी दो बींद, एक बिननी दो बींद, सबड़का, दोरारी छोरी, तलवार गमगी, तलवार गमगी रेवास। ए करतियां क्या की? नथमल जोशी की। नथमल जोशी की जो मुख्य मुख्य करतियां हैं, पहली बात आभे पटकी, आभे पटकी, परनोयड़ी कुंवारी, एक बिननी दो बींद, एक बिननी दो बींद, दोरारी छोरी, तलवार गमगी, तलवार गमगी सबड़का मारे। के मारे ही? तलवार गमगी सबड़का मारे रेवास। याद रह जाएगी कि बात बताइए? आभे पटकी, परनायड़ी कुंवारी, एक बिननी दो बींद, एक बिननी दो बींद, दोरारी छोरी, दोरारी यूं या कहो एक दोरारी छोरी का एक बिननी का दो बीन है, दोरारी छोरी का एक बिननी का दो बीन है, क्योंकि दोरारी छोरी का एक बिननी का दो बीन। क्यों? तलवार गमगी सबड़का मारे ही। के मारे ही? तलवार गमगी सबड़का मारे ही रेवास। शाबाश। आभे पटकी, परनोयड़ी कुंवारी, एक परनोयड़ी कुंवारी थी, ब्यायड़ी ने कुंवारी, ब्यायड़ी कुंवारी ही दूसरा ब्याह दी, एक बिननी दो बींद हो गया। दोरारी छोरी परनोयड़ी कुंवारी, दोरारी छोरी परनोयड़ी कुंवारी का एक बिननी का दो बींद, सबड़का मारे ही तलवार गमगी, सबड़का मारे ही तलवार गमगी रेवास। ठीक है जी, शाबाश। ठीक है। कहीं की करती है? नथमल की, आभे पटकी, याद रह जाएंगी। इसके बाद शिवचंद भरतिया की बात किए थे कि पहला जो उपन्यास है कनक सुंदर, पहला जो नाटक है केसर विलास, पहली जो कहानी है विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। चंदर सिंह बिरकाली बादड़ी लू, लू जानो नहीं? हाँ इब चल गया ताती ताती करना कमेंगे लिख था। कालजेरी कोर, ओहो सोना मोना बाबू, कालजेरी कोर। चंदर सिंह बिरकाली जिनकी प्रसिद्ध करती है बादली, कौन सी? बादली, लू, कालजेरी कोर तो देखो सबकी हुए, पर ये कालजेरी कोर करती याद रखियो चंद्र सिंह बिरकाली के हैं। जफर नामो, जफर नामो करती सबसे इंपोर्टेंट है बादली, बादली, लू, कालजेरी कोर, बादली, लू, कालजेरी कोर, जफरनामो, चंद्र सिंह बिरकाली। कहेंगे ये बुलगड़ू, बादली, लू, कालजेरी कोर, जफरनामो है ना। कालजेरी कोर ने बादलियां, बादली में के लागी लू लागी, बादलम लू लागी। अरे कालजेरी कोर ने बादलम के लागी लू लागी, याद रखेगी। कालजेरी कोर ने बादला में लू लागी। के पैर रखे हो? जम्फर पैर रखे हो। के पैर रखे हो? जम्फर।
समझ आ गई? के पर गए हो जम्फर पहरा के, भाई आपने कहा ना सलवार जम्फर हैं, कुर्ती पजामो। तो कालजेरी कोर है, कालजेरी कोर, कालजेरी कोर ने बादली में लू लागी के पर गए हो जफरनामा। चंद्र सिंह है बिरकाली। अब इसके बाद है यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा। अब यादवेंद्र शर्मा की बात करें तो कोई ज्यादा विशेष तो नहीं है, करती आज तक पेपर में नहीं पूछेगी, पर बादली करती पूछी गई है, आभे पट्टी करती पूछी गई है, सेनानी कविता पूछी गई है, चेतावनी ना चुंगटिया पूछी गई है, लिलतास और शब्द करतिया पूछी गई है, और बातारी फुलवारी करती पूछी गई है, शब्द करती पूछी गई है। और अभी हाल ही में शिवचंद्र भरतिया का नाम भी पूछा गया है। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यासकार जो है, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यासकार शिवचंद्र भरतिया ही है। क्यों? क्योंकि राजस्थानी में लिखा ही सबसे पहले उपन्यास इसने। भाई राजस्थानी भाषा का पहला कहानीकार शिवचंद्र भरतिया, राजस्थानी भाषा का पहला नाटककार शिवचंद्र भरतिया, राजस्थानी भाषा का पहला नाटककार शिवचंद्र भरतिया। 3% तो फिक्स हो गए। अरे राजस्थानी भाषा अपनी जो की बात कर रहे हैं, और अपनी तो याद होनी चाहिए, पहली चोटकन लिखियो तो कण लिखियो शिवचंद्र बादली के लागी कालजेरी कोर बादली कमी लू लागी के पर रखियो जम्फर पर रखियो। अब बेपटकी कहेंगे नथमले जोशी, नथमले जोशी। अब बेपटकी परनोड़ी कुंवारी, परनोड़ी कुंवारी, दोहरारी छोरी का एक बिन्नी का दो बींदा, तलवार गिमगी सबड़ का मारी, और रेवा शाबाश कहीं करती है नथमल जोशी, याद रहेंगी। इसके बाद है यादवेंद्र शर्मा, इनको जमारो और समंदर अर्थार कहानी है ये, जमारो और समंदर अर्थार नाम से इनकी दो कहानी है। इनका ये नाटक है, ये 3 उपन्यास, सॉरी, हूं गोरी किन प्यूरी, हूं गोरी किन प्यूरी के कह है, हूं गोरी किन प्यूरी। आपने कौन कहे? हाँ भाई क्या पीने का आपको, वो वाला ही है। ये राजस्थानी में है, हूं गोरी किन प्यूरी, किन को मतलब के पीवेगी, मतलब समझ रहे हो, हूं गोरी किन पीवरी, के पीणो है, ठंडो पीणो है, तत्तो पीणो है, आप पूछे। दूसरे में कहे जोग संजोग है, वह कह जो संजोग थार जी कर बोलियो। एक बात चांदा सेठानी, चांदा सेठानी ने और यादवेंद्र कवे है, चांदा सेठानी ये याद रख लियो। चांदा सेठानी ने यादवेंद्र कवे हूं गोरी किन पीवरी, वह कवे जोग संजोग थर जी करे वो जमालियो। समंदर अर्थार, समुंदर अर्थार घणो ही पड़े समुद्र सो थार में, जी करे बठ से लियो, याद रहे वो। तो एक तो याद रखो चंदा सेठानी, जोग संजोग, जोगे संजोग, हूं गोरी किन पीवरी, जोगे संजोग। ऐसी थारी करती हैं कि बाता और राजस्थान की साहित्यिक कृतियां समाप्त होती हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे कल की क्लास में, वो राजस्थान की चित्र शैली होगी।